दोस्तों आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इंटरनेट पे जो ट्रेंड चल रहा है शक्तिमान का, जिसमें मुकेश खन्ना ने बोला है कि मैं एज ए रिटर्न करूँगा शक्तिमान। तो उन्होंने पहले तो मैं इस पे अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ, कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ शक्तिमान बने मुकेश खन्ना को और उनके सो कॉल्ड ब्लाइंड फैन फॉलोइंग को, कि कुछ क्लैरिफाई करूँगा, फिर उसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा कि आज के ज़माने में और उस टाइम के ज़माने में क्या क्या डिफरेंस आ गया है। और इसके अलावा आप लोग के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मतलब की बात कर देता हूँ यार, कि इस समय दरअसल एक कॉमिक्स है गॉडजिला वर्सेस जस्टिस लीग वर्सेस कॉन्ग। तो उसमें मैंने दरअसल 2 बार मंगा ली थी, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो उसमें मेरे पास एक 2 आ गई है और दोनों ही सील पैक थी। तो मैंने एक अपने लिए रख ली और एक ये है यो जब मैंने प्लास्टिक रैप में रखी है तो खोल के दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने 2000 में ख़रीदी थी और ये फुली सील पैक्ड है, देख सकते हो। और इसको किसी ख़रीदना हो तो यार अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। मैं इसे 1600 रुपये तक दे सकता हूँ। आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है पोस्ट का किराया देने की, मैं इसको दे दूँगा पोस्ट का किराया। अगर आपको ये चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें कमेंट कर दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। और ये फुल्ली सील पैक्ड है, जस्ट आई है और ये एकदम नई कंडीशन में है। बस मेरे पास 2 आ गई है इसलिए मैं एक दे रहा हूँ। हालांकि क्योंकि मुझे पनिशर की कॉमिक्स खरीद के अगली वीडियो में पनिशर और डोगा का कंपैरिजन करना है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि पनिशर और डोगा दोनों ही एक जैसे हैं और डोगा पनिशर कॉपी है। तो मैं इसमें वाकई में देखना चाहता हूँ कि क्या सच में डोगा पनिशर की कॉपी है या ऐसे ही दिखाया गया है, ऐसे ही लोग अफवाह उड़ाते हैं। तो उसको देखूँगा। तो अगर आपको ये किसी चाहिए तो आपको मालूम है क्या करना है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि पहले मैं शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना और जो बार बार चीखते चिल्लाते हैं कि भैया शक्तिमान इंडिया का पहला सुपर हीरो है, और उनके ब्लाइंड फैन फॉलोइंग जो बोलते हैं कि उनका इंडिया का पहला सुपर हीरो शक्तिमान है। भैया एक डिफरेंस है, इंडिया का पहला सुपर हीरो नागराज है। वो कॉमिक्स में 1986 में अपीयर हुआ था, शक्तिमान 1997 में अपीयर हुआ था। और शक्तिमान के आने से बहुत पहले ही उसका यूनिवर्स बन चुका था। और कई लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उस टाइम नागरा का कॉमिक्स ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं थी उस टाइम गाँव में। शक्तिमान का क्या है कि एक घर में अगर टीवी रहता था तो पूरे गांव का लड़के उस घर में आके टीवी देखते थे संडे को 12 बजे वहाँ पे। और वहाँ कोई पैसा देना नहीं पड़ता था। और एक अनपढ़ लड़का, मतलब जिसको ज़्यादा पढ़ाई ना की हो उसने, लेकिन फिर भी अगर उसे हिंदी लैंग्वेज में और ग्राफिकली समझा दिया जाए वीडियो के थ्रू, तो ज़्यादा समझता है बजाय इसके आपके अगर आप उसको कॉमिक्स देंगे तो कम समझेगा और पढ़ना भी नहीं चाहेगा प्रॉपर्ली, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगा, इलिटरेट होगा तो पढ़ेगा कहाँ से। तो ये वजह रही मेन शक्तिमान के पॉपुलर होने की। शक्तिमान पहला लाइव एक्शन सुपर हीरो था ये मैं मानता हूँ, लेकिन शक्तिमान पहला सुपर हीरो था इंडिया का नहीं, ये नहीं मानता मैं। और मैं कई बार कई कमेंट में कई लोगों के वीडियो में ये कमेंट कर चुका हूँ कि भैया लाइव एक्शन सुपर हीरो था, वो फर्स्ट सुपर हीरो नहीं था। तो इस बात को लेकर या ये मुकेश खन्ना या उनको कोई ब्लाइंड फैन फॉलोइंग देख रहा हो तो भैया ये ज़रा ये देख लेना गूगल पे सर्च करके कि वाकई में शक्तिमान कब आया था और नागराज कब आया था। और जो लोग बोलते हैं भैया कि नागराज जो है स्पाइडरमैन कॉपी है, तो भैया मैं भी बोल सकता हूँ यार शक्तिमान सुपरमैन कॉपी है। तो इस बात में वो नहीं करना चाहिए कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया ये स्पाइडरमैन कॉपी है तो भैया हम भी बोल सकते हैं सुपरमैन कॉपी है। तो ओरिजिनल जो फैक्ट्स हैं वो आप समझो, ऐसा नहीं कि किसी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग में बहते चले जाओ। और अब बात करते हैं भैया कि मुकेश खन्ना के बारे में। तो भाई साहब ये इतना, मतलब बचपन में मैंने जिसको देखा था, जिससे काफ़ी कुछ बातें सीखी थी अच्छी, और इस समय जैसे इसकी हालत है इस इंसान की, इतना एरोगेंट इतना रूड बिहेव करता है ये लोगों के साथ और इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करता है। इसने मेरी नज़र में इज्जत तभी खो दी थी जब उस दिन इसने पास ये
कमेंट पास किया था, बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया था कि औरतें को घर का काम करना चाहिए और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब औरतें मर्द की बराबरी करने लगती हैं। मतलब किस टाइप की सोच है यार ये 2024 में। आज भी प्राउडली वो ट्वीट होगा और वीडियो होगा, आप लोग जाकर देख सकते हो इसके चैनल पे 20 मिनट इंटरनेशनल। तो मतलब इतना घटिया तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं यार ये लोग। ऊपर से सिर्फ यही एक स्टेटमेंट नहीं है, और कई लोगों के, कई एक्टर्स के ऊपर ये रिमार्क पास कर चुका है उल्टा सीधा। और बाद में सोचता हूँ कि यार ये वही शक्तिमान है जिसको देख के मैं इतना बड़ा हुआ था और इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी। आज वो इतना मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर रहा है लाइमलाइट में रहने के लिए। और बात सिर्फ यही तक नहीं है, एक रणवीर सिंह जो काफ़ी टैलेंटेड एक्टर हैं, तो ये उन्होंने बोला कि उन्होंने न्यूड फ़ोटोशूट कराया है तो उसके लिए उनको शक्तिमान नहीं दे सकते, क्योंकि वो काफ़ी वो मतलब घटिया इंसान है। तो मैं कहा कि अच्छा, तो आपके हिसाब से वो घटिया हैं, तो फिर आप भी तो ऐसे ही एक स्टेटमेंट पास करते हो, आप क्यों दोबारा शक्तिमान बन के आ गए भाई? इतना घटिया घटिया स्टेटमेंट पास करते हो और उल्टा सीधा काम करते हो, आप क्यों शक्तिमान बन के आ गए हो? आपको नहीं बन के आना चाहिए ना। अगर आपको नया फेस चाहिए तो ढूंढो, क्यों आ रहे हो वापस? आप वो कुएं के मेढक हो जो अभी तक 90s में ही अटके हुए हो। 90s में हम लोग इसलिए दिखते थे क्योंकि उस टाइम उस पर कोई और शो नहीं आता था। कल्पना करो कि नागराज का जो शो था उसमें अगर एयर हो गया होता, नागराज का टीवी शो, अगर उसमें कंट्रोवर्सीज के कारण फंसा ना होता, टीवी में एयर हो गया होता, तो मेरे ख्याल से शक्तिमान के बराबर ही आज नागराज जाना जाता। शक्तिमान पॉपुलर हुआ है, मानता हूँ पॉपुलर हुआ है, लेकिन उस समय उसका कोई कंपटीशन नहीं था इसलिए पॉपुलर हो गया। शक्तिमान को मैं हेट नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है शक्तिमान, मैंने उसकी कॉमिक्स पढ़ी हैं, उसका शो देखा है, उस समय अच्छा लगता था। हालांकि आयरन मैन मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ये इंसान हो गया है आज। और मैं एक बात कहता हूँ गाइस कि मेरे एक स्टेटमेंट है जो मैंने राज कॉमिक्स से सीखा है, नागाधीश नाम की कॉमिक्स है, तो उसमें एक स्टेटमेंट है जो नागराज बोलता है कि समय के साथ वक्त की धाराएं बदलती रहती हैं और जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उन्हें मिटा डालता है। ये 100% ट्रू है। और आज राज कॉमिक्स की हालत ये बयां कर रही है कि आज समय के साथ नहीं बदलोगे तो आज राज कॉमिक्स जैसी हालत हो जाएगी। ये लोग हमेशा ही दाम बढ़ाते रहे, अपना प्रोडक्शन क्वालिटी कम करते रहे, और अब इतने लालची हो गए, इतने गिरे हुए हो गए ये लोग कि अब इन लोगों को अपने रीप्रिंट पे निर्भर रहना पड़ रहा है। कलेक्टर एडिशन, मेटेलिक कलेक्टर एडिशन, गोल्ड कलेक्टर एडिशन, अरे भाड़ में जाए। तुम एक नई कहानी नहीं लिख सकते? एक अच्छी सीरीज नहीं चालू कर सकते? 80 पेज की एक एक प्रिंट बना दो कॉमिक्स का, 80 पेज का। इतना मेहनत इन सब में कलेक्टर एडिशन वगैरह में लगाते हो, इतने में एक अच्छी कॉमिक्स बन सकती है। ये नहीं कर रहा हूँ भैया हार्ड कवर ही निकालो, पेपर बैग ही निकाल दो। ये नहीं कर रहा हूँ एक ही महीने में बार बार निकालो, हर महीने 2 महीने में एक बार निकाल दो। इसका एक और एग्जाम्पल है कि जो समय के साथ नहीं बदलते, समय उन्हें मिटा डालता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बिलव्ड कंपनी नोकिया, उसको हमेशा लगता रहा कि एंड्रॉयड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आज देखो किस हालत में है। और फिर इसके बाद मुकेश खन्ना बोलते हैं कि मैं सिर्फ टीचर बन के आया हूँ। तो भाई साहब मैंने इनका इंटरव्यू देखा, इतना एरोगेंस, इतना ज़्यादा घमंड, भाई साहब ये क्या सिखाएंगे बच्चों को यार। मतलब ये इंसान अभी भी 90s में जी रहा है, बाहर नहीं निकलना चाहता। और इनके हिसाब से कोई एक्टर प्ले नहीं कर सकता क्योंकि किसी एक्टर का ये रिकॉर्ड ख़राब है, किसी एक्टर का वो रिकॉर्ड ख़राब है। तो यार इस हिसाब से तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी आयरन मैन का रोल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो तो पास्ट में जानते हो क्या किया था उसने, ड्रग एडिक्ट था और जेल भी जा चुका है। लेकिन आज देखो कैसा कमबैक किया उसने। इंसान को अगर सुधरने का मौका नहीं दोगे तो भाई साहब वो वापस आ ही नहीं पाएगा। और आप तो भाई 66 साल के हो चुके हो, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि यार इस तरह की स्टेटमेंट पास कर रहे हो, लोगों से इस तरह बात कर रहे हो। कुछ बातें मैं इसकी एग्री करता हूँ
कि ये पान मसाला या शराब या ऐसा कुछ ये प्रमोट नहीं करते, ये अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना चाहिए प्रमोट, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब इसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करो और उल्टे सीधे काम करो। तो यार बस आज मैं देख देख के पक गया था, मेरे इंटरनेट फीड में इतना ज़्यादा ये सब आ रहा था ना कि दिमाग ख़राब हो गया था। बस मैं ये रेंट जो बोलना चाहता था आपसे, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। एनीवे, आपको ये चाहिए तो कमेंट कर देना, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं कांटेक्ट कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय।